आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज के बारे में, जहां पर आपको एडमिशन सीयूटी के थ्रू मिलता है। अगर आपने इस बार सीयूटी का एग्जामिनेशन दिया है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो तमाम कोर्सेज के अलग अलग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, चाहे वो मेन कैंपस के बारे में हो, चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में हो, कितनी फी लगती है, सीट्स कितनी है और न्यू एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में भी इसी वीडियो में बात होने वाली है। और ज़्यादा हमारा अभी फोकस रहने वाला है कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के बहुत सवाल आ रहे हैं। तो हर एक कोर्स का कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको कट ऑफ जानने को मिलेगा। और जो पिछले वीडियो में छूट गया था, जैसे कि बीटेक की कट ऑफ बात नहीं हो पाई थी, उसके बारे में बताएंगे, वीवोक के कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, हर एक जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग से संबंधित हर एक जानकारी आपको मिलेगी। और बीएचयू ने जैसा कहा भी है कि फर्स्ट वीक में काउंसलिंग पोर्टल भी ओपन हो जाएगा, तो वो काउंसलिंग कैसे करवाना है, रजिस्ट्रेशन से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर इसी चैनल पे मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके सारी बातें यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले बीएचयू के बारे में थोड़ी चीजें हम जान लेते हैं, ठीक है। वैसे आप जानते ही हो, अगर आप हमें फॉलो करते हो तो बीएचयू के बारे में पहले भी आपको हमने बताया बहुत सारी चीजें। जैसे बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी, ये इसका मेन गेट है, बहुत शानदार लगता है, आप देख ही सकते हो। अब बीएचयू का जो एनआईआरएफ रैंकिंग मिला है 2025 में, ये है 6ठे रैंक पर। जब शायद मैंने 2020 में एडमिशन लिया था, उस समय ये 3rd या 4th नंबर पे, शायद 4th नंबर पे थी। बट अभी जो है थोड़ा सा घट गया है इसका रैंकिंग, बट कोई नहीं, 6वां मतलब 6ठा रैंक देश में होना बहुत गर्व की बात है। अब देखें यहाँ पर अभी इन्होंने फिर से जो है इस बार जो नया बुलेटिन आया है उसमें ये कुछ चीज़ें और भी इन्होंने बता रखा है। जैसे एनआईआरएफ रैंकिंग मैंने बताया, तो उस जैसे एनआईआरएफ रैंकिंग तो दिया है 2025 में 6ठा रैंक है। इसके अलावा इन्होंने एनडब्ल्यूसी जो ग्रेडिंग है इनको बता दिया कि इनका जो ग्रेडिंग है 3.41 आउट ऑफ 4.0 बताया गया। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में जो है 1001 से लेकर के 1200 के बीच इनका जो है रैंकिंग है। और रिसर्च पब्लिकेशंस में यहाँ पर कुछ बताया गया है, दशमलव में है, कैसा है दिख नहीं रहा ठीक से, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हो कि भाई सब्जेक्ट वाइज देखिए फिजिक्स में कौन सा रैंक है, ये क्यूएस वाले में। तो ये सारा रैंकिंग इन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपना सारा कुछ बता दिया है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई बीएचयू में लोकेशंस कौन कौन से हैं जहां पर आपकी क्लासेस चलती हैं। तो एक आपका है मेन कैंपस, एक है इनका साउथ कैंपस और है कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो आज जो कट ऑफ के बारे में बात होगी वो सबके बारे में बात होगी भाई, ठीक है, सबके बारे में बात होगी, चाहे वो एफिलिएटेड कॉलेज हो, चाहे वो साउथ कैंपस हो, हर जगह की बात होगी, ठीक है। फैकल्टी इन द मेन कैंपस, तो ये जो मेन कैंपस है ज़्यादातर बच्चे यहीं पे जाना चाहते हैं। और जैसे बीए एलएलबी का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में ही अवेलेबल है और कहीं यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। महिला महाविद्यालय ये भी मेन कैंपस का ही पार्ट है। और एक और कैंपस इनका साउथ कैंपस, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है आपको कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर का बोला था, ठीक है। लेकिन किसी ने कमेंट किया कि सर बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा भी कोर्सेज चलते हैं, आपको जानकारी नहीं है। अरे भाई, मैं उस वीडियो में सिर्फ कट ऑफ के बारे में बात कर रहा था और कट ऑफ में हमने फोकस किया था बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में, वीवोक के बारे में हमने फोकस ही नहीं किया था, तो उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है। हालांकि अगर देखोगे यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर का और कई सारे वीवोक के भी कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, कई सारे मतलब वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पर है। अभी हम आपको कट ऑफ भी बताएंगे वोकेशनल कोर्सेज का कट ऑफ कितना है। और यहाँ पर देखिए अगर हम, तो ये सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, आर्य महिला पीजी कॉलेज हो, चाहे डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो, और यहाँ पर आपका वीसीडब्ल्यू हो या फिर बीकेएम हो, ये सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं। ये तीनों आप देखोगे, ये और ये ओनली गर्ल्स के लिए है। और डीएवी जो है ये कोएड है और मेन कैंपस भी कोएड होता है, आप जानते हो। महिला महाविद्यालय ये ओनली गर्ल्स के लिए है। और ये जो है आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस, ये भी कोएड कॉलेज। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़े तो अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे ये देख सकते हो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे चलता है। तो जैसे यहाँ पे बताएगा कि बीएससी एग्रीकल्चर चलता है, ड्यूरेशन 4 साल का है। बीए एलएलबी का कोर्स है 5 साल का होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स। और ये जो है बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी में ये जो कोर्स है ये 4 साल का है। तो ऐसे करके यहाँ पर वीवो का भी कोर्स है और बीटेक का भी कोर्स है और बीए बीएससी वो तो सब है ही, शास्त्री का भी कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो हर एक कोर्स देखोगे मतलब दुनिया भर के तमाम कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ये आपको पता है कि 2022 से यहाँ पर एडमिशन सीयूटी के थ्रू होता है। आपने सीयूटी का एग्जामिनेशन दिया है तो इस साल 26 में, तो आप 26 में यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। आगे बढ़े अगर, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। अभी देखो आप यहाँ पर पहुंच चुके हो, मतलब एग्जाम दे चुके हो आप, वो सब आपका रिजल्ट भी आ चुका है। अब यहाँ पर इसी वीक में, ये जो जुलाई का पहला वीक है, बीएचयू ने कहा है कि इसी वीक में हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, आप रजिस्टर करोगे, उसके बाद चॉइस फिलिंग करोगे, काउंसलिंग पार्ट सीट अलॉट हो जाएगा। सीट अलॉट होने के बाद यहाँ पर फी पेमेंट करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एडमिशन आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर ये प्रोसेस रहने वाला है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने के लिए, तो क्लास 12 पास आउट होने चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होने चाहिए। और ये जो है आपका ये
ये पिछले साल का यहाँ पर है, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका सेम ही रहता है, ये पिछले साल का आ गया है यहाँ पर, इसको ये 26 बना लीजिएगा, मतलब 2022 से ही ऐसा है कि भाई एडमिशन आपका सीयूटी के यूजी के स्कोर के बेसिस पे ही हो रहा है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा कोर्स है, कितने फी लगते हैं, कितना सीट्स है। तो कोर्स आप देख सकते हो ये बीएससी एग्रीकल्चर का, और बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स जो है 2 लोकेशंस पे चलता है। एक तो आपका मेन कैंपस हो गया, और मेन कैंपस के साथ साथ जो आपका साउथ कैंपस था, तो एक तो मेन कैंपस हो गया आपका, और एक क्या हो गया, साउथ कैंपस, जो हमने राजीव गांधी वाला कैंपस बताया, ठीक है। तो साउथ कैंपस हो गया, इन दोनों ही कैंपस में यहाँ पर आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा। अब इसके लिए क्या है कि भाई यहाँ पर रेगुलर सीट पे अगर आपका एडमिशन होता है एफएमसी में तो 154 सीट है, और पेड सीट क्या होता है, एक वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया है पेड सीट क्या होता है। पेड सीट कुछ एक्स्ट्रा सीट्स होते हैं, लगभग मतलब 10-15%, 15% से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 15% हो सकता है। तो रेगुलर सीट के अलावा कुछ एक्स्ट्रा सीट भी होते हैं, तो यहाँ पर पेड सीट के बारे में बताया 23 सीट है। और आरजीएससी बताया कि 2 ही लोकेशन पे, एक तो मेन कैंपस, एक तो आरजीएससी, तो यहाँ पर 2 जगह होगा, तो यहाँ पर 50 सीट है, तो टोटल सीट आप जोड़ सकते हो। और ये क्योंकि स्पेशल यहाँ पे चल रहा है कोर्स आरजीएससी में, तो इसका फी ज़्यादा होता है। अगर आरजीएससी में आपका एडमिशन होगा तो यहाँ पर 30,000 आपका फी लगेगा, या फिर अगर आप पेड सीट पे एडमिशन लेते हो एफएमसी में तो उसका फी 30,000 है, और अगर एफएमसी में ऐसे रेगुलर सीट पे हो जाता है तो उसका फी सिर्फ और सिर्फ 10,000 है, और ये आपका फी जो है पर सेमेस्टर है, ठीक है। और टेस्ट पेपर आप यहाँ पे देख सकते हो, 3 टेस्ट पेपर चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिजिक्स केमिस्ट्री, ये जो है बहुत सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर भी हो सकता है, मैथ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक और चीज़ है ICAR सीट्स के बारे में। तो ICAR के एग्जाम भी होता है, आपको पता है, उसके थ्रू भी आपको बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पर कहा गया कि 15% सुपर न्यूमेरेसी सीट्स शैल बी अवेलेबल फॉर दोज फॉर कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड बाय द ICAR ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाय द ICAR। तो ये जो इनका एडमिशन टेस्ट होता है, तो जो बच्चे ICAR का एग्जाम दिए हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए टोटल 15% सीट रखा गया है, ठीक है। टोटल 15% सीट है, तो इस 15% सीट पर जो एडमिशन होगा वो ICAR के थ्रू होगा, तो यहाँ पर आपको एडमिशन दिया जाएगा जिन्होंने ICAR का एग्जाम दिया है। टेस्ट पेपर सिलेक्शन अगर देखें हम यहाँ पर, तो बीटे का कोर्स है, कट ऑफ आपको बताएंगे। बीटे का कोर्स है यहाँ पर 33 सीट यहाँ पे है, ये जो है डेयरी टेक्नोलॉजी में, और एक और है आपका, अभी आगे देखोगे, फूड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे 40,000 आपको फी लगेगा, और ये सिर्फ मेन कैंपस में फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका मैथमेटिक्स चाहिए, और फूड टेक्नोलॉजी में भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, यहाँ भी 30 से 40,000 फी आपको लगेगा। और अगर हम देखें आगे की भाई ऑनर्स का क्या होता है, बीएससी ऑनर्स का, तो बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के लिए आप सीट देख सकते हो, और ये जो बीएससी का कोर्स है 2 ही लोकेशन पे चलेगा, एक तो मेन कैंपस और एक है एमएमबी। तो एफएमसी और एमएमबी में चलेगा, सीट आप यहाँ पे देख सकते हो। और फी कितनी लगेगी, तो एफएमसी में अगर आपको मिलता है रेगुलर सीट पे तो सिर्फ 2,000 फी है, लेकिन अगर आपका पेड सीट पे एडमिशन होता है तो वो 24,000, मतलब 20,000 आपका बढ़ जाएगा। एमएमबी एफएमसी दोनों जगह सेम फी है बीएससी के लिए, वैसे ही आपका यहाँ पर पीसीएम के लिए, मतलब मैथ्स वालों के लिए है, तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपको चाहिए। सीट्स कितने हैं आप देख सकते हो, एफएमसी में एमएमबी में अलग अलग सीट्स भी यहाँ पर आपको बताए गए हैं। अब देखिए आगे अगर हम देखें बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स के लिए पीसीएम जो बच गया था उसके लिए है कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये सब भी दिया गया है, और फी आपका वही है सेम। और इधर भी जो भी और भी कोर्स है, मतलब ये मेजर हो गया, मतलब ये तो प्रोग्राम, हाँ, ऑनर्स इन फिजिक्स, ठीक है, तो ये मेजर हो गया, और ये मेजर के साथ जो माइनर है उसमें कितना रेगुलर सीट है, कितना पेड सीट है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत शानदार तरीके से दिया हुआ है। और ये जो है बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी, तो ये जो है इनका आप देख सकते हो क्या क्या टेस्ट पेपर चाहिए, और इधर सीट है एफएमसी में, और फी आपका 50,000 है, क्योंकि ये स्पेशल कोर्स है तो इसका फी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये भी है इमेजिंग टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ भी 15 सीट है, 50,000 फी है, टेस्ट पेपर देख सकते हो। अब देखें कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में 2 ही टेस्ट पेपर लेने होते हैं, एक तो लैंग्वेज और इंग्लिश हिंदी में से कोई लिख सकते हो एक, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपने दोनों ही टेस्ट पेपर दिया है तो जिसमें ज़्यादा मार्क्स है उसका मार्क्स यहाँ पर जोड़ा जाएगा, और जीएटी का मार्क्स जोड़ा जाएगा। यहाँ पे एफएमसी, एमएमबी, एएमपीजी, डीएवी, पीजी, वीकेएम और वीसीडब्ल्यू। अब आरजीएससी में ये कोर्स नहीं चलता है, ठीक है, आरजीएससी में ये कोर्स नहीं चलता है। जहाँ पे जो कोर्स चलता है यहाँ पे बताया गया है साफ साफ, ठीक है। तो मैं कोई चीज़ अगर नहीं बोल पाता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब हमें कुछ पता ही नहीं है, भाई इसमें दिया गया ना साफ साफ यहाँ पे कि नहीं है कोर्स, ठीक है। तो मैं नहीं बता रहा हूँ, कोई चीज़ छूट जा रहा है तो मतलब ये साफ साफ ये सब लिखा हुआ है, सब ऑफिशियल है, ठीक है। तो यहाँ पर एफएमसी में कितना है, रेगुलर फी 1150, एमएमई कितना है 1150, एएमपीजी में जो फी है बढ़ जाती है, मतलब 10,800 प्लस 500, तो काफ़ी जो है ज़्यादा फी हो जाता है, पर एनम फी लगता है। अच्छा ध्यान रखना है ना एक चीज़ कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पर एनम फी लगता है, तो पर एनम फी है आपका ये 10,000 प्लस 500, और यहाँ पे जो फी लगती है वो पर सेमेस्टर आपको पे करना होता है, एमएमबी में और एफएमसी में यहाँ पे पर सेमेस्टर, आरजीएससी में भी पर सेमेस्टर यहाँ पे अगर होता तब, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पेड सीट पर ले होता है तो पेड सीट पे इतना फी हो जाएगा, मतलब सीट पेड सीट पे लोगे तो आपका
ये बढ़ जाता है। और पेड सीट पे अगर आपका एएमपीजी में हुआ तो ये तो ज़्यादा हो जाता है, मतलब 20,000 80 रुपये 800 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये रहा बीए कोर्सेज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कोर्स हमारा ये जो है फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ये बीकॉम ऑनर्स का जो कोर्स होता है, इसमें आपको 3 टेस्ट पेपर, जनरल एप्टीट्यूड है, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो बीकॉम का कोर्स है, ये सब लिखा हुआ है ना जी कि बीकॉम का कोर्स आरजीएससी में चलता है। यहाँ पे देखो सीट्स कितने वो बताया गया, एएमपीजी में, डीएबीपीजी में, बीकेएम में, बीसीडब्ल्यू में चलता है। अब एमएमबी में इसका नहीं है कोर्स, तो साफ साफ पता चल रहा है ना कि एमएमबी में इसका कोर्स है ही नहीं। एफएमसी में है, कितने सीट है, 286 है, सारा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। एफएमसी में एडमिशन होगा 1150, अगर आपका ये पेड सीट पर एडमिशन होता है तो ये आपका फीस 16,150 हो जाएगा। और बीकॉम अगर एफएमएम में ये जो है फाइनेंशियल, वही जो लिखा हुआ है फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, इसमें होता है अगर स्पेशल फी के थ्रू, मतलब वो आरजीएससी की बात कर रहा है, उधर होता है आपका, तो इतना फी लगेगा। यहाँ भी जो है फी है, ठीक है, 16,150। एएमपीजी में आप फी देख सकते हो, डीएवीपीजी में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फी हो जाता है। ठीक है, वही ध्यान रखना है कि इधर फी जो लगेगा पर सेमेस्टर, और एफिलिएटेड कॉलेज में जो फी लगता है वो पर एनम लगता है। आगे बढ़ते हैं, बीए एलएलबी का वही 2 टेस्ट पेपर है जैसे बीए में था। यहाँ पे जो सीट है 74। अब पिछली बार जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 74 सीट है, ठीक है, 74 सीट है, लेकिन अब ये सीट जो है बढ़ चुका है, नया बुलेटिन के हिसाब से ये सीट बढ़ चुका है, और सीट बढ़ करके अब हो चुका है 104, यानी कि 30 सीट्स का यहाँ पर इंक्रीमेंट मिल रहा है, मतलब बढ़ गया है 30 सीट्स। और किसी लोकेशन पे चलता नहीं है, ये सिर्फ मेन कैंपस में चलता है, और 74 से बढ़कर के 104 हो गए। तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका कट ऑफ थोड़ा सा घट सकता है, मतलब 5 नंबर के आसपास। तो मैंने कट ऑफ को भी यहाँ पर अपडेट कर दिया, आपको बता देंगे अभी। इसका फी देख ही सकते हो कितना है, फी वही है। ये जैसे ये देखो 30 सीट्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं, नए बुलेटिन के हिसाब से 104 सीट हो गए। तो इस बार जो सीट रहने वाली है बीएलएलबी में 104 हो गया है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि भाई यहाँ पर कुछ नया चीज़ें निकल के आया है, 104 सीट हो गया है। तो मतलब ज़्यादा बच्चों का एडमिशन होगा इस बार, 30 ज़्यादा बच्चों का। ये पेड सीट के बारे में बता ही चुके हैं, स्पोर्ट सीट ये सब कुछ दिया हुआ है कि स्पोर्ट सीट कितने हैं, वो सब कुछ बताया गया है, किस जो है कोर्स में कितने हैं वो सब यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि पेड सीट क्या होता है, तो पेड सीट वो मैंने पहले बता रखा है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब भाई जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि कट ऑफ को लेकर के, सर आप फेंकते तो नहीं हो, ऐसा तो नहीं है कि कहीं फेंक देते हो, तो भाई ये कुछ नहीं है, ये पिछले वाला जो था वही है, मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जल्दी से इसको मैं बता दूंगा। वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में, जो कट ऑफ के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाया था। वहां पे जो सवाल आया, क्योंकि सवाल ऐसा कर दिया कि भाई मुझे ये वीडियो लाना पड़ा, क्योंकि सवाल ही ऐसा आ गया कि सर आप जो बता रहे हो ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं से कुछ भी उठा करके जो है बोल करके चले जा रहे हो, तो वही चीज़ यहाँ पर जो है दिखाने के लिए मुझे लाना पड़ा। ठीक है, तो ये जो है देखो, ये पूरा कट ऑफ गया है पिछले साल का, ये 4th राउंड का कट ऑफ है। ये कितना है, 4th राउंड का कट ऑफ है, 4th राउंड का कट ऑफ, मतलब इतना नंबर अगर आपका आता है तो आप सेफ हो, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और ये कट ऑफ बताया गया। अब देखिए इंग्लिश के साथ अगर आपको फिलोसफी चाहिए तो यहाँ पर कितना बताया गया, 339 नंबर पे एडमिशन हुआ है। ये अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ बता रहे हैं, अनरिजर्व का कैटेगरी का कट ऑफ बता रहे हैं। तो इंग्लिश का कट ऑफ देख सकते हो, इंग्लिश कट ऑफ कितना गया है, 300, मतलब 300 से नीचे बात ही नहीं हो रहा है, बस एक जगह बात हो रहा है कि इंग्लिश के साथ अगर संस्कृत लोगे तो इसका जो कट ऑफ गया 4th राउंड का 291 नंबर गया। तो इसी के हिसाब से मैंने ये देखते हुए आपको यहाँ पर कट ऑफ बताया था कि भाई जो कट ऑफ रह सकती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो कितना रह सकती है, 290 नंबर। तो अब हर चीज तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, जो मैंने बताया है वो देख करके ही बताया, उसी में से उठा करके, जो भी पिछले साल कट ऑफ गया था उसी के हिसाब से मैंने कट ऑफ बनाया। कुछ नहीं कि कुछ हवा हवाई में कैसे बना दूंगा भाई, मतलब मुझे कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो वो सोर्स क्या है, तो वो पिछले साल का कट ऑफ है, पिछले साल जो कट ऑफ गया था उसी के हिसाब से, मतलब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, 2-4 नंबर 5 नंबर, क्योंकि मुझे पता है ये 4th राउंड का कट ऑफ है, और कट ऑफ जो आती है 5th राउंड तक भी आती है, 6th राउंड पर भी आती है, उसके बाद स्पॉट राउंड भी आती है। तो उसके हिसाब से जो ओवरऑल हमने बताया कि अनरिजर्व कैटेगरी का कितना रह सकता है, 290 नंबर है। तो बीए आर्ट्स में लगभग आपका एडमिशन हो जाएगा, मेन कैंपस का ये बता रहा हूं। देखो एफएमसी लिखा ना, मेन कैंपस का कट ऑफ। और देखोगे, कहोगे सर कि यहाँ पर देखो ये इंग्लिश का सर तो आपने बता दिया 291 गया, लेकिन कहीं कहीं पे देखो जैसे ये संस्कृत है, ज्योग्राफी के साथ संस्कृत, तो लास्ट गया है कितना, 292 अनरिजर्व का। जर्मन के साथ अगर लोगे तो लास्ट गया है कितना, 295 कह सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर देखो एक सब्जेक्ट है जिसमें कम नंबर पे एडमिशन होता है, एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, इसका जो पाली लोगे अगर इसके साथ, तो इसका कट ऑफ कितना गया अनरिजर्व का, 267 मेन कैंपस का, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी का। तो आप कहोगे सर आपने तो गलत बता दिया, 267 बता दिया। अरे भाई बहुत स्पेसिफिक कोर्स है, बहुत स्पेसिफिक, इक्का दुक्का कोर्स है जहां पर कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, बहुत इक्का दुक्का। जैसे एक और होगा, कहाँ गया ये, उर्दू, जैसे हिंदी के साथ उर्दू लोगे तो इसका कट ऑफ 241। तो कुछ कोर्सेस है जिसमें सिर्फ लैंग्वेज वाले जो जनरली कोर्सेस होते हैं जिसको बहुत कम बच्चे ऑप्ट करते हैं। उर्दू कहूँ कि आप लोगे क्या, तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो उर्दू नहीं ऑप्ट करने वाले हैं,
उनको उर्दू नहीं पढ़ना है, बहुत कम ही बच्चे होते हैं जिनको उर्दू पढ़ना होता है। तो ओवरऑल देखोगे तो कहीं भी कट ऑफ 290 से कम आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पाली है तो पाली बच्चे अब पढ़ते ही नहीं है, मतलब बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए कट ऑफ कम चल जाता है, इसमें अप्लाई ही नहीं करते बच्चे, ठीक है, प्रेफरेंस ही नहीं भरते हैं ज्यादा, तो इसलिए इनका कट ऑफ कम है। तो ऐसे एक्सेप्शन अगर एक दो छोड़ दे तो वही उसके हिसाब से अनरिजर्व्ड का कट ऑफ हमने बताया कि 290 है, तो लगभग आप सेफ हो। थोड़ा कम भी रहेगा 1-2 नंबर, तब भी एडमिशन के चांसेस हैं, क्योंकि मैंने बताया था 10 नंबर आगे पीछे कर लेना, प्लस माइनस 10 उसके हिसाब से, पिछले वीडियो में बताया था। तो ये पूरा सोर्स है भाई, कुछ हवा हवाई हम बात नहीं कर रहे थे, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल हमारा है सीयूटी कॉन्सेप्ट, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। और भी देखना चाहते हो जैसे सोशल साइंस, तो अब क्योंकि सोशल साइंस का कट ऑफ कम जाता ही नहीं है, उसका कट ऑफ काफी ज्यादा रहता है, मतलब आप ज्योग्राफी में लेना चाहते हो 250, मतलब 350 से नीचे बात ही नहीं होगा भाई, तो ये मिनिमम है कि 330 320 है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अनरिजर्व्ड के लिए बता रहे हैं। अब बीएलबी का, तो बीएलबी का जो कट ऑफ था देखो कैसे मैंने बताया, आप कहोगे सर कहां से आप बता देते हो, ऐसे फेंकते तो नहीं हो भाई, यहां पे देखो कहां चला गया, अरे ये बीसी बायो कहा गया, हाँ ये देखो कट ऑफ मैंने कैसे बनाया था, यहां पर मैंने क्या लिखा, जनरल का 365, देखो फोर्थ राउंड का जो कट ऑफ गया कितना गया, 366 गया था, तो मैंने अराउंड फिगर में ले लिया 365, और मैंने ये भी कहा कि प्लस माइनस 10 आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हर साल नए नए बच्चे आते हैं, हर साल पेपर का लेवल थोड़ा अलग होता है और कट ऑफ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो उसके हिसाब से हमने 10 नंबर हमेशा हम आगे पीछे लेकर के चलते हैं। अब देखें कि ईडब्ल्यूएस 355, तो ईडब्ल्यूएस का कितना गया है जी 351, तो मैंने अराउंड फिगर में 355 ले लिया। ओबीसी का कितना गया था, ओबीसी का यहाँ पर 343 है, तो मैंने ले लिया 342। अगर देखें अगर हम एससी का, तो एससी का कितना है 311, हमने ले लिया 310। एसटी का देखें कितना है, एसटी का 252 था, तो हमने ले लिया 250, और कहा कि 10 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि भाई अभी और भी राउंड का तो आएगा, सीट अगर बचे होंगे तो, ये तो फोर्थ राउंड का था, बस समझ आ रहा है। तो ये रहा कट ऑफ, लेकिन अब जो है मैं इसको अपडेट करने वाला हूं कट ऑफ को, जितना भी मैं कट ऑफ बता रहा हूं इसमें 5 से 7 नंबर आप माइनस कर लीजिएगा, -5 से 7 नंबर, ठीक है, जितना भी कट ऑफ मैंने पहले बताया था, क्योंकि सीट्स जो मैंने बताया पहले कितना था 74, अभी बढ़ करके क्योंकि 104 सीट हो गए, 30 सीट यहाँ पे बढ़ चुके हैं, तो अनुमान है कि लगभग 5 नंबर के आसपास, 7 रहने दो, 5 के आसपास अनुमान है कि 5 नंबर जो भी मैंने बताया है वो कट ऑफ घट रहा है, ठीक है। तो मतलब अब ये कट ऑफ लगभग हमारा रहेगा 360 नंबर और प्लस माइनस 10, ठीक है, ये रहेगा अनरिजर्व्ड के लिए। वैसे ही आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये एक्सपेक्टेड है भाई, थोड़ा बहुत कुछ का पास भी होगा, कुछ का फेल भी हो सकता है। मैंने अगर 365 बताया तो इस बार हो सकता है ज्यादा कट ऑफ चला जाए, या फिर कम भी हो सकता है, सीट बढ़े हैं तो हो सकता है कम हो जाए, तो यो अनुमान है, लेकिन अनुमान ऐसा नहीं कि कुछ हवा में, मतलब ऐसा सपना आ गया और सपना से हमने अनुमान लगा लिया, नहीं वैसे नहीं लगाया, ऑथेंटिक तरीके से लगाया है। बट हाँ ये है कि थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन है अनुमान है कि भाई इसी के आसपास रहेगा। बीएससी बायो में भी वैसा ही किया था, सारा कट ऑफ मैंने देख करके यहाँ पर बढ़िया से बनाया है, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। बीएससी मैथ्स का भी, तो बीएससी मैथ्स का आप देखोगे कि यहाँ पे आप कहोगे सर कितना कट ऑफ गया, तो आप ये देखो कि कितना गया 400, और लास्ट जो गया है यहाँ पर, लास्ट देखो 413 नंबर, ये रेगुलर सीट का है, लेकिन पेड सीट का देखोगे तो 400 शायद 2 नंबर पे भी एडमिशन हुआ है। तो वही मैंने बोला कि 400 के आसपास अगर आपका है, इसमें प्लस माइनस 10, ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है, तो आपका किसी ना किसी कोर्स में बीएससी मैथ्स वाले ग्रुप में हो जाएगा एडमिशन, कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। लास्ट राउंड तक आपको वेट करना है। आगे बढ़ते हैं, बीकॉम ऑनर्स का, तो बीकॉम ऑनर्स कहाँ पे चलता है, कितना कट ऑफ जा सकता है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। अब एक एक पढ़ूंगा तो वीडियो फिर उस वीडियो में बताया ही था। अब जिसका रह गया था उसका देख लो, जैसे ये डेयरी टेक्नोलॉजी का, तो डेयरी टेक्नोलॉजी का जो पिछले साल गया है फोर्थ राउंड का कट ऑफ, ये देख लेना आप यहाँ पे, ये गया है कितना, अनरिजर्व्ड का जो गया है डेयरी टेक्नोलॉजी का, कहाँ गया अनरिजर्व्ड का, ये है, ठीक है, ये 409 नंबर, यानी 400 प्लस आपके पास नंबर होने ही चाहिए। 400 प्लस अगर आपका नंबर है तो आपका बीटेक में एडमिशन हो जाएगा, 400 प्लस होने चाहिए, 10 नंबर ज्यादा ही मानना, बट मतलब 400 प्लस रहेगा तो लगभग आप सेफ रहोगे, एडमिशन आपको मिल जाएगा। और फूड टेक्नोलॉजी का थोड़ा ज्यादा गया था, जनरल के 419 नंबर, बट फिर भी वही 400 प्लस है, तो किसी न किसी में तो मिल ही जाएगा। तो बस इतना रहना कि लगभग 400, या फिर अगर इसको 410 कर दे तो 410 का मतलब होगा कि एकदम सेफ हो जाओगे लगभग आप, इतने पे तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा, ठीक है। और अलग अलग कैटेगरी का भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप ये देख लेना, यहाँ से कट ऑफ आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अब यह है आपका एग्रीकल्चर का, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर। तो बीएससी एग्रीकल्चर का जो कट ऑफ गया है, बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर, इसका जो कट ऑफ गया है वो कट ऑफ देख सकते हो यहाँ पर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। तो मेन कैंपस का जो कट ऑफ गया, ये मेन कैंपस है। जनरल का कितना गया है 625, ओबीसी का कितना गया है 603, ठीक है। और अगर पेड शीट पे देखें जनरल का तो 604, मतलब कि 600 से कम नंबर पे तो बात ही नहीं हो रहा है।
600 से कम नंबर अगर आपका है तो उस पर तो बात ही नहीं होने वाला है जनरल कैटेगरी से। अगर जनरल कैटेगरी में आपको एडमिशन लेना है तो 750 में आपको चाहिए कितना, 600 नंबर। 750 में 600 नंबर से कम है तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपका चांस नहीं बन पाएगा मेन कैंपस में बीएससी एग्रीकल्चर में। और अगर राजीव गांधी साउथ कैंपस में जाना चाहते हो तो यहां पर जो आपका बनेगा जनरल में वो 590 नंबर पे हो गया था एडमिशन। तो वही है कि अगर आपका 590 585 भी आ रहा है तो एडमिशन के चांसेस हैं, लेकिन यही है कि फिर आपको मेन कैंपस में नहीं मिलेगा। ये अनरिजर्व का बता रहे हैं, ठीक है। अनरिजर्व से अगर आपको मेन कैंपस में चाहिए तो 604 नंबर तो मतलब 600 प्लस तो होनी चाहिए, और अपने अपने कैटेगरी का देख सकते हो मेंशन है। अब देख लेते हैं कि वीवो का जो वोकेशनल कोर्सेज थे उनका कट ऑफ कितना गया है। तो ये आपको पता है कि वोकेशनल कोर्सेज राजीव गांधी साउथ कैंपस में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो है आपका अपैरल डिजाइन और फैशन टेक्नोलॉजी, तो फैशन में अगर आपको लेना है वोकेशनल कोर्स में एडमिशन तो जनरल का 251 गया है, ठीक है। और अगर आपको फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में चाहिए तो इसका जनरल का कितना गया है, 524। कट ऑफ अलग अलग बनता है, ठीक है, आप देख सकते हो कट ऑफ, ठीक है। हाँ ये कट ऑफ ही तो दिखा रहे भाई। तो यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हो आप, ये सारा कुछ कट ऑफ है, तो मैं एक एक पढ़ नहीं रहा हूँ, ये पूरा मैंने वीवो कोर्सेज का कट ऑफ लगा दिया। 4th राउंड का कट ऑफ है, मतलब इतना नंबर आ रहा है तो आप सेफ हो, मतलब कोई रोक ही नहीं सकता, लगभग आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये पूरा कट ऑफ का मैंने बता दिया है, और जो भी चीज़ें थी वो भी मैंने आपको बता दिया है। सीट बढ़ चुका है BLLB का, वो भी बात हमने आपको बता दिया, और तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीयूटी कॉन्सेप्ट उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद सभी को, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।